दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फैविज्ञान। हमारे इस चैनल में काफ़ी फ्रेशर और प्रोफेशनल लोग, हर एक तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह हमारे एक भाई हैं, वो जलंधर पंजाब से। तो उनका वहाँ पे 8 ड्राई क्लीनर शॉप हैं, टोनी ड्राई क्लीनर के नाम से। तो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा काम है इनका। तो उनका क्वेश्चन था, उन्होंने जैसे वीडियो देखी थी कि उसमें बिना मशीन, बिना किसी हाइड्रो के और आप ड्राई क्लीन करें मिनटों में, वो देखी इन्होंने वीडियो। तो उसमें उनका कहना था कि सॉल्वेंट से साड़ी ड्राई क्लीन नहीं हो सकती। साड़ी ड्राई क्लीन करने के लिए आपको केवल MTO ही यूज़ करना पड़ेगा। और MTO, एक साड़ी करने के लिए कम से कम 10 लीटर MTO की आवश्यकता होगी। और सॉल्वेंट से ना तो साड़ी साफ़ होगी, उसमें 100% आग लग सकती है। तो ये इनका क्वेश्चन था। तो दोस्तों, कि हमारा जो ये काम सिर्फ यही है कि जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, और करने भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा गुण हमारे अंदर ही है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी इंसान ये कहे कि मैं प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ, तो एक जन्म छोटा पड़ जाता है किसी काम को सीखने में। बहुत बड़ा काम है ये। और ये काम में कोई इस टाइप का नहीं है कि इसका एक ही लाइन होती है। ये जैसे जैसे परिस्थिति, जैसे जैसे सिचुएशन होती है, उसके आधार पे ही इसको किया जाता है। तो उसमें यह है कि कुछ चीज़ जो असंभव लगती है, उस चीज़ को संभव करना, यही हमारा एक मोटिव है, यही हमारा उद्देश्य है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और इनका जो कहना था कि सॉल्वेंट से साड़ी ड्राई क्लीन नहीं हो सकती, तो दोस्तों मैं आपको अपना 40-45 साल के इस कार्यकाल में मैंने कम से कम 5 से 6 लाख गारमेंट, हाई फैशन गारमेंट मैंने इसमें सॉल्वेंट में वॉश किए हैं। जिसमें एक आपको एक सुनाता हूँ कि ये 2007 में गुरुग्राम के अंदर V&S, जिसकी कि 12-13 कंपनियां थी, वहाँ पे टोटल में वॉशिंग का काम देखता था। वैसे मेरा काम फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्टर का था, लेकिन वो हमारे पुराने जो पुरानी हमारी जान पहचान थी, पहले मैं भी कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ पे। तो उनके यहाँ प्रॉब्लम आई, तब मेरे को बुलाया। तो उसमें क्या था कि कुछ कपड़ों को, क्योंकि इंडस्ट्री में MTO तो चलता नहीं है, चलता था बहुत पहले चलता था, ये 1990 तक हमने किया है। लेकिन उसके अंदर स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और स्मेल नाम की चीज़ इंडस्ट्री में चाहिए नहीं। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें नहीं, बिल्कुल बैन है वो। तो उसमें क्या है कि एक जॉर्जेट का गारमेंट, जिसकी बाजू शिफॉन की थी और उसके ऊपर पिगमेंट प्रिंट किया हुआ था, तो उसको हम पर्क नहीं कर सकते। पर्क मशीनें थी कंपनी में, हम पर्क नहीं कर सकते उसको। हम MTO तो इसलिए नहीं कर सकते स्मेल की वजह से। और उसको कोई भी भारी, क्योंकि जो पर्क क्लोथलीन है बहुत भारी, वज़न में बहुत भारी होता है कि 1 kg के बर्तन के अंदर वो 1.5 kg, 1.25 kg उसका वेट हो जाता है। इतना आ सकता है उसके अंदर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में होता है कि उसमें भी 1 किलो के जो बर्तन में 1.5 किलो उसका वेट आ सकता है। तो उसमें था क्या कि जो भी हमारे गारमेंट होते हैं, ज़्यादातर उसमें शॉर्पनर की, यानी हैंड फील बहुत अच्छी चाहिए, उसके लिए वो गलती से उन्होंने शॉर्पनर कर दिया था सिलिकॉन। तो सिलिकॉन खास कर इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, जॉर्जेट, शिफॉन या होजरी या इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, उसमें ये फंस जाता है, तो वो निकलता नहीं है। उसको निकालने का एकमात्र रास्ता होता है कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करें। तो उस वक्त जो हमारा लाट था, वो उसमें 80,000 गारमेंट थे एक ही स्टाइल के। तो मैंने खुद 75,000 गारमेंट
सॉल्वेंट से करके और उसको हाइड्रो भी किया था, क्योंकि मैं हाइड्रो करने के लिए किसी को बिल्कुल कहता हूँ कि इससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि हाइड्रो नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं, यही तो एक चीज़ होती है कि हम जब असंभव चीज़ है और जो नहीं होने वाली है तो करते हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, उसके अंदर रीटेक नहीं होता कि इसमें 100% आग लगने के डर रहता है। और जितने भी कपड़ा इंडस्ट्री में आग लगी है उसका 100 में से 99% आग लगने का कारण इसमें सॉल्वेंट हेक्सिन CTC था, जिसमें सॉल्वेंट और हेक्सिन बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ होता है, हर एक कपड़ा इंडस्ट्री में होता है। तो वो किया मैंने और पूरा किया, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें मशीन में कपड़ा कैसे रखना है, मशीन की हमारी बनावट कैसी है, उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। बाकी जितना भी गारमेंट है हमारा, बहुत जो होम फिनिशिंग का काम होता है उसमें बहुत बड़े बड़े पर्दे होते हैं, जो 8-8, 10-10 फुट के पर्दे होते हैं उसमें। तो उसके अंदर क्या है कि उसको हम, क्योंकि वो इस टाइप के होते हैं, उसको हम पर्क नहीं कर सकते। पर्क करने पे जैसे वेलवेट का पर्दा है पीछे, उसमें जो पीछे सिल्क वगैरह का काम होता है, बहुत कॉस्टली पर्दे होते हैं, बहुत कॉस्टली उसमें 10-10 मीटर के उसके अंदर जो थान होते हैं जिस पे काम किया गया होता है। तो इस टाइप का जो कपड़ों को है हम उसको पर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पर्क सस्ता पड़ता है। तो उसको हम सॉल्वेंट ही करते हैं, उसमें हाइड्रो यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको डिप किया, और डिप करने के लिए बल्क क्वांटिटी में हमें सॉल्वेंट चाहिए होता है। सॉल्वेंट करते हैं, वहाँ पे आग नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्पार्किंग ना हो, कोई जनरेटर ना हो, कोई ऐसा उपकरण ना हो जिसमें स्पार्किंग होती हो, जिसमें बिजली स्विच भी, जो बिजली का जो स्विच होता है, स्विच भी वो हमारी पहुंच से दूर होना चाहिए। कि कई बार स्विच को अप डाउन करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो उसमें भी स्पार्किंग होती है, वो तक नहीं होता। सारी चीज़ जांचने परखने के बाद ही ये काम होता है कि हमें हाइड्रो कर रहे हैं तो हाइड्रो का ढक्कन कब खोलना है, ऐसे ही। क्योंकि टम्बलर का तो मतलब ही नहीं होता, टम्बलर तो आप इसमें कर ही नहीं सकते इसको। और टम्बलर क्या कि ये इतना जल्दी उड़ जाता है, हल्का होता है, इतना जल्दी उड़ जाता है, टम्बलर की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हाइड्रो सिर्फ मैंने एक वही गारमेंट, एक वही स्टाइल किया था। बाकी जितना भी कपड़े हम करते हैं, कि कई बार क्या है कि हम DC करते हैं और बाकी ऐसी जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम क्या है कि 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस, जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है कि शिपमेंट जानी है और वो उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको पर्क करवाएं, या पर्क करने की कोई ऐसी वो नहीं है कि कुछ भारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसमें उसका ख़राब होने का डर रहता है गारमेंट का। तो ये हल्का है, क्योंकि पेट्रोल या सॉल्वेंट इनका काम होता है खाली कपड़ों से तेल निकालना। और उसी तरह तेल की तरह जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन भी ऑयल बेस होता है। एक बार ये लग जाए तो आप इसको बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नहीं निकाल सकते। ये 100% जो जांची परखी, एक मैं जो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों यही है कि बाकी हाँ ये है कि MTO इन्होंने यूज़ नहीं किया होगा, इन्होंने यूज़ किया है कि उसमें गन वगैरह से यूज़ किया होगा। बाकी MTO ड्राई क्लीनर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको वो कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती ना। कस्टमर उनका कोई, क्योंकि हमारे जितने भी गारमेंट होते हैं वो पॉली बैग के अंदर पैक होके जाता है, और वो 2 महीने बाद भी उसको पॉली बैग से निकालेंगे। अगर MTO किया होगा, कितना भी आपने उसको टम्बलर कर दिया, कितना भी धूप लगा दिए, लैंड ड्राई कर दिया, उसकी स्मेल अवश्य आएगी। बिल्कुल वैसे ही जब कपड़े पे ताव लग जाता है, मशीन उसका प्रेस का ताव लग जाता है, तो आप उस पर हल्का सा पानी लगा के या जीभ लगा के उसको सूंघेंगे तो उसमें जले की बदबू आएगी। बिल्कुल सेम वही है। या किसी कपड़े में परफ्यूम लगाते हैं, सेंट वगैरह लगाते हैं, आप उसको वॉश भी कर देते हैं, वॉश करने के बाद जब प्रेस करेंगे उसकी हीट से, उसकी स्मेल उस वक्त आएगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्मेल नाम की चीज़ बिल्कुल इंडस्ट्री में अलाउ नहीं है, बैन होती है। तो ये कि इनका ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, लेकिन इन्होंने सॉल्वेंट नहीं किया। और मैं इसीलिए कहता हूँ जो हमारा ड्राई क्लीन का काम है ये बेसिक होता है। जो इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, खासकर वो एक्सपोर्ट का जो काम है, वो एक बहुत
बड़े विस्तार लिए हुए हैं। तो इसमें बुरा मानने या उस चीज़ की वो नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता। और काफ़ी इस टाइप के जो हमारे रमेश लाल भाई जी जैसे हैं, इन लोगों से हम भी सीखते हैं। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता कि कोई आदमी ये कहे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कि मैं मास्टर बन चुका हूँ। तो जन्म छोटे कम पड़ जाते हैं इन चीज़ को सीखने में। तो दोस्तों, काम सब हो सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाकी मैं कोई इस टाइप का कोई भी आपको बात नहीं बताऊंगा कि आपके लिए वो हानिकारक हो, और उसमें किसी तरह का कोई लाग लपेट या किसी तरह की उसमें असत्य हो। सिर्फ आपके जो हेल्प के लिए, आपको एक तरह का एक सुकून मिले, आपको एक जो काम कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक कर सकें, सिर्फ मेरा उद्देश्य यही रहता है। तो दोस्तों, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने जो रमेश लाल जी का। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका काम दिन दूना रात चौगुना चले। और इन्होंने 2 बुक भी लिखी हुई हैं डाइक्लिन के ऊपर। 2 बुक, उनका कहना था कि मैंने 2 बुक डाइक्लिन के ऊपर भी लिखी हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी गुणी हैं और काफ़ी नॉलेज है इनको। तो इनको पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये हमारे से अपनी जो जितनी भी बातें शेयर की। दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।